नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं भागवत पुराण का महात्म्य। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से उद्धृत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता अथवा सुनता है, उसे 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है, उसे 18 पुराणों के पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है, वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं, उन पर कली का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णवों के शास्त्रों का आदर करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सुर उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, उसकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं और हर्ष से जय जयकार करते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, पितृलोक उतने ही दिनों तक दूध, घी, शहद और जल पीते हैं जितने दिनों तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को वैष्णव को प्रदान करते हैं, वे हजारों और करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास स्थान में सदैव भागवत का पूजन करते हैं, उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश होने तक देवता उनसे प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के घर में उत्तम भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी हो, तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का है। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत का पाठ नहीं होगा, तो वह यम के पाश से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में जिसके घर में भागवत का पाठ नहीं, वह वैष्णव कैसे कहलाएगा। वह तो चांडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपने पास जो कुछ भी है उसे खर्च करके भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदैव ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत नामक पवित्र ग्रंथ है, मैं वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाले नदियाँ और सरोवर, यज्ञ, सातों नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित है। हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले को पापों के नाश के लिए तथा पवित्र मन वाले को मोक्ष प्राप्ति के लिए अवश्य सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे जगत के स्वामी, यदि लोग महान शास्त्र श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं, तो उनके शाश्वत स्वामी यम है। वह वास्तव में सत्य है और सत्य सकारात्मक रूप से ही सत्य रहता है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता है, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक, उसका आधा या 1/4 भाग लिखा हुआ रखा हो। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना श्रीमद् भागवत के समान मनुष्यों के लिए पवित्र करने वाला नहीं है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत है, मैं वहाँ उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तत्पर रहता है तथा मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमयी श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है, तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, तो उसे प्रत्येक कदम पर निसंदेह एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है।
यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति अवश्य प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत को राजसी आदर और भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो वो मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे समस्त उत्सवों में भक्ति पूर्वक महान श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं वे मुझे महान प्रसन्नता प्रदान करते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा उसी प्रकार जीत लेते हैं जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। जय श्री हरि, जय केशव। इस श्रृंखला के अगले अध्याय में हम वर्णन करेंगे मथुरा के महात्म का, जो कि भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है। तो हमारी इस श्रृंखला से जुड़िए और भगवान के श्रीमुख से कही हुई वाणी का श्रवण कीजिए और जपते रहें हर हर महादेव।